हेलो स्टूडेंट, आज हम रीजनिंग के डायरेक्शन यानी दिशा पे बात करेंगे। डायरेक्शन अगर किसी व्यक्ति को सही डायरेक्शन ना मिले तो गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। रीजनिंग में भी डायरेक्शन है कि अगर डायरेक्शन के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारा पेपर हल नहीं होगा, पेपर नहीं हल होगा तो परीक्षा में पास नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं होगा तो हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। डायरेक्शन देने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन दो तरीके से होते हैं, एक लाइफ की और एक लाइफ को बनाने वाली, और एक डायरेक्शन समाज भी देता है, परिवार भी देता है, लोग भी देते हैं। डायरेक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं? डायरेक्शन देते हैं। कहेंगे आप गलत काम कर रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, दारू शराब पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कहेंगे भैया एक आध बार समझाएंगे कि ऐसा मत करिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। मोटिवेट करेंगे। अब आप नहीं समझ रहे हैं या आप अनर्गल पैसा मत खर्च करिए, आप नहीं समझेंगे, सनक गए हैं, दिमाग पे चढ़ गया है, जुनून आ गया है। कुछ बच्चे आजकल देख रहे हैं, निकल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो आदमी खाता था तम्बाकू, अब बहुत तेज है पढ़ने में, अब पढ़ने में तेज है, तम्बाकू खाता था तो हम भी ना खाएं, अब वो भी खाएगा। वो आज सोच लिया है दिमाग में तो पक्का खाएगा। तो समाज भी हमें डायरेक्शन दे रहा है कहीं ना कहीं, कुछ हमारे युवाओं पे भी असर पड़ रहा है उसका। अच्छा, आज ये डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये नौकरी पा गए, इसका मतलब इन्होंने ये भी किया होगा, तभी आज धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो भी किसके साथ? चाय के साथ, बीड़ी और सिगरेट। इतना अच्छा लत। अब अगला लड़का पीछे वाला उसका देख रहा है, अरे वाह, लगता है जो ये आदमी आज ग्रोथ किया है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ये चाय और इसका सिगरेट। कल से मुझे भी यही चालू करना चाहिए। रात में मन नहीं लगता पढ़ने को। पढ़ेगा, बिल्कुल करेगा, सोच लिया है तो करेगा ना। डायरेक्शन माँ बाप से ही देते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, तमाम चीज़ों का अनुभव होता है, समाज का अनुभव होता है, दुनियादारी के बारे में बहुत जानते हैं। आजकल के बच्चे तो बूढ़ बुजुर्गों के साथ बैठना नहीं चाहते, क्योंकि अपने उम्र से 4 गुना अधिक व्यक्ति के पास बैठना चाहिए बच्चों को। अब वो 15 साल 10-12 साल के नहीं हुए और उनके अंदर आ गया जुनून। घटनाएं घटती रहती हैं, आत्माएं भटकती रहती हैं। अब बड़े बड़े शहरों में कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जो डायरेक्शन है ये सही होना चाहिए, और डायरेक्शन कहीं गड़बड़ा गया तो व्यक्ति भी गड़बड़ा गया। एक बार मेहनत किए, फेल हो गए, 2 बार मेहनत किए, फेल हो गए। अब दिमाग में उनके आ रहा है, अब बार बार फेल हो रहे हैं, टेंशन आ रही है, जाएंगे किसी शराब के ठेके पे बैठ जाएंगे, दारू शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तम्बाकू गुटखा खाएंगे। किसके लिए? टेंशन ख़त्म करने के लिए। इतना अच्छा लत। और टेंशन ख़त्म करने का सबसे बड़ा साधन यही है कि APJ अब्दुल कलाम जी जब फेल हो गए थे तो वो आत्महत्या करने जा रहे थे। किसी संत ने कहा ऐसा है, आत्महत्या करने से अच्छा एक बार प्रयास और कर लिया जाए, तो उन्होंने प्रयास करने के लिए अखबार बेचना चालू किया था। लेकिन आजकल के बच्चे एक बार फेल हो गए तो दारू शराब पीना चालू कर देते हैं।
इलाहाबाद में तो हम देखें कि केवल 10-12% ही बच्चे पढ़ने आते हैं, बाकी तो सब यूनिवर्सिटी का कि तो इलेक्शन लड़ेंगे और नहीं तो फलाने भैया की जयकार लगाएंगे बस, और नहीं तो सलोरी बघाड़ा यही सब घूमेंगे, अल्लाहपुर गंगा जी में स्नान करेंगे, अब मौज मस्ती के साथ घूम के फिर रूम पे बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया है बहुत कुछ करती है। कई सारे बच्चे मिलते हैं, कहते हैं सर मोटिवेशनल वाला बताइए कुछ। तो अब क्या मोटिवेशनल वाला, खुद के अंदर मोटिवेशनल पैदा करो। अरे तुम्हारे अंदर कौन मोटिवेशनल, ऐसा कौन सा मोटिवेशनल चाहिए तुम, खुद के अंदर मोटिवेशनल पैदा करो। बगल वाला तुम्हारे सामने ग्रोथ कर रहा है, तुम बैठे हो, कोई मोटिवेट कर देता तो हमारा कल्याण हो जाता। भाई कोई मोटिवेट करने से अच्छा उसको देखो कि वो देखो नौकरी पा गया, ग्रोथ कर गया है। अब कोई कौन आएगा तुमको मोटिवेट करने, तुम नौकरी पाओगे तब। खुद के अंदर जागरूकता पैदा करो, मोटिवेट हो। हाँ, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। अच्छा पैर बस दूसरे का टांग पकड़ के खींचने वाला काम ये करो कि इन्होंने ये ग्रोथ किया है तो भाई हम भी करेंगे, क्योंकि हमारा मन कर रहा है। और इन्होंने हमारे सामने नौकरी ले ली है तो हम भी एक दिन नौकरी ले के तब छोड़ेंगे। नहीं, वो नहीं कर सकते हैं ऐसा। वो क्या करेंगे, कोई मोटिवेट कर देगा। एक आध मोटिवेट वीडियो देखे, जब तक 5 मिनट देखे इतना जोश, इतना जुनून आ जाएगा, अभी लगता है सब फाड़ वाड़ देंगे, धरती वरती इधर उधर का उधर पुथल पुथल कर डालेंगे। अब 5 मिनट बाद सब स्वाहा ख़त्म। गए देखे चाय की चुस्की ले रहे हैं, होटल पे बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे हाँ, वो तो वहाँ का मैच था और वो ऑस्ट्रेलिया और भारत का था तो वो इतना रन बनाया, और नहीं तो किसी राजनीति पे आ जाएंगे। हमारे भैया के दामाद के लड़के का वो फलाने नेता से बहुत लंबा पकड़ है, आप नहीं जानते हो, नहीं जाते हैं। अरे वो देखो फलाना लड़का यार, वो तो बढ़िया नौकरी पा गया, पढ़ता था ना, क्या करें यार, हम लोगों की किस्मत अच्छी। किस्मत साली किसकी ख़राब है, किस्मत किसी की नहीं ख़राब है। ख़राब क्या है, आप बैठ के अपना समय ख़राब कर रहे हो, ताश खेलोगे, जुआ खेलोगे, किसी को रोक दो और तुम्हारे कमाई का खा रहे हैं। हाँ भैया बिल्कुल नहीं खा रहे हो हमारे कमाई का, हम कौन होते हैं बोलने वाले, बिल्कुल कह रहे हैं, हम ही वो कह रहे हैं, हम कौन होते हैं बोलने वाले। आ ससुरा का समझ में नहीं आता कि साला क्या बोलें क्या ना बोलें। एक लड़का हमको मिला, हमने कहा भैया ये सब गलत चीज़ें मत खाओ, बढ़िया चीज़ यार, तुम इतने बढ़िया सम्मानित घर से हो। और लड़का हमको ऊपर से नीचे देख रहा है। हमने कहा भैया ऐसा अगर गुस्सा हो रहे हो इसके लिए तो तुम और खाओ, भगवान करे दिन दुगुना रात चौगुना खाओ। कह रहा ऐसे काहे बोल रहे हो। हमने कहा यार जब सही बताओ तब गुस्सा करते हो, ऐसा बता दो, आशीर्वाद दे दो तब भी गुस्सा करते हो, क्या बताएं। अब तुम लोगों का बात है ऐसा है। तो समाज में भैया डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो डायरेक्शन है ये रीजनिंग का डायरेक्शन है, ये भी हमें बहुत कुछ सिखाता है।